हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो ए स्टेटमेंट विथ ए हाईलाइटेड फ्रेज इज गिवन। द हाईलाइटेड फ्रेज मे और मे नॉट हैव बीन यूज्ड करेक्टली इन द गिवन स्टेटमेंट्स। Choose the appropriate phrases from the given options which could replace the highlighted one to make the statements grammatically and contextually correct. Highlighted phrase is correct and needs no replacement, then choose option E. Question number 24. The Constitution states that the official language used for communication shall be the language that have been in use since the adoption of the Constitution. यहाँ पे highlighted phrase है that have been in use since, ये highlighted word है। यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट कह सकते हैं लैंग्वेज है, इसको सिंगुलर फॉर्म में लेंगे तो दैट हैव तो नहीं होगी, लैंग्वेज दैट हैज़ बीन होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव में गलत है। ऑप्शंस देखते हैं। दैट हैज़ बीन इन यूजिंग, यहाँ तक तो सही था, दैट हैज़ बीन इन यूजिंग, क्योंकि यूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है। तो यूज अपने आप में नाउन है तो आईएनजी लगाने का जरूरत नहीं, तो 1 तो यहाँ पे गलत है। 2 में देखते हैं। दैट हैड बीन इन यूज सिंस, यहाँ पे हैड की जरूरत नहीं, हैज़ लगाना था बस। ऑप्शन नंबर ए में है 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 3। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25। ऑफिशियल फिगर्स शो रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड significant just 4 days after the RBI stated it would emphasize inflation over growth. यहाँ पे highlighted phrase है retail inflation has increased significant, ये highlighted phrase है। तो यहाँ पे गलत है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज तक तो सही है। सिग्निफिकेंट तो एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद हम लिखते हैं एडवर्ब। इंक्रीज्ड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद हमें एडवर्ब चाहिए, तो एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाएगा। हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली होता तो सही होता। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में है रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो यहाँ पे 1 सही है। 2 देखते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन हैव लगा हुआ, इन्फ्लेशन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं तो हैज़ होना चाहिए, तो ये तो गलत है। 3 में देखते हैं। इन्फ्लेशन इन द रिटेल सेक्टर, यहाँ इन्फ्लेशन के यहाँ सब्जेक्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन द रिटेल सेक्टर हैज़ राइजन, इंक्रीज्ड राइजन सेम है। शार्पली यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये भी सही यूज किया गया है। तो 1 और 3 ऑप्शन में कहाँ है? 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर। द रिसेंट कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज टॉट अस ऑल a lot about what a large scale global public health problem looks like. यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज है हैज टॉट, ये वाला है। पेंडेमिक, द रिसेंट कोरोना वायरस पेंडेमिक, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लेंगे, हैज़ तक ठीक है। टॉट भी सही है, हैज़ के बाद हम V3 लगाते हैं तो टॉट यहाँ पे V3 है। टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, सही है। आस ऑल ए लॉट अबाउट व्हाट ए लार्ज स्केल, ये तो सही लग रहा। ऑप्शन चेक करते हैं। हैज़ थॉट लिखा हुआ, थॉट नहीं टॉट होना चाहिए, तो यहाँ पे थॉट नहीं टॉट होना चाहिए, यहाँ पे गलत है। हैज़ टॉट ए लॉट आस ऑल अबाउट विच, ये भी गलत है।
3 में हैव, पेंडेमिक हैव तो नहीं, पेंडेमिक हैज़ होना चाहिए। तो जो सेंटेंस में सही है, तो ऑप्शन नंबर ई को टिक करते हैं, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गिवन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिप्लोमेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, वन मे प्रिज्यूम that India was actively involved in resolving the European crisis. यहाँ पे फ्रेज was actively involved. Given the long list of diplomats from across the world, one may presume that India was एक्टिवली इन्वॉल्व, ये तो सही है, पैसिव वॉइस में है, वॉइस के बाद हमें V3 लगाना होता है, तो पैसिव वॉइस में इंडिया वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व। एक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब है, सही है। ऑप्शन चेक करते हैं, वॉज एक्टिवली इन्वॉल्विंग, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है, तो वॉज के बाद हमें इन्वॉल्व चाहिए, तो ये भी गलत है। 2 चेक करते हैं, वॉज एक्टिव इन्वॉल्व, इन्वॉल्व यहाँ वर्ब है ना, वर्ब के साथ हम लिखते हैं एडवर्ब, तो एक्टिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। 3 में वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व, ये तो V1 हो गया, वॉज के बाद V3 लगाना था, ये भी गलत है। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डिस्पाइट द बॉर्डर क्राइसिस, India's commerce with China has achieved new highs and it continues to be a largest beneficiary of Asian infrastructure and investment bank financing. Highlighted phrase दिखा देते हैं, it continues to be a largest beneficiary. it continues तक तो ठीक है, it के साथ हमें V5 मतलब जो सिंपल प्रेजेंट में लिखते एस या ई एस, ठीक है। इट कंटिन्यूस टू बी तक तो सही है। लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द चाहिए, द ऑप्शन में है क्या, इट कंटिन्यू, ये तो इट के साथ तो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं, तो 1 गलत है। 2 में है इट कंटिन्यूस टू बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियर, हाँ यहाँ पे सही है। 3 में है इट कंटिन्यू, फिर से आ गया, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर, ये तो 2 है, 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।